के आरोपी के साथ वित्त मंत्री की तस्वीर वायरल। जेएमएम ने उठाए सवाल, कहा वित्त मंत्रालय के अंदर ही काम करती है ईडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। यहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम से ज्यादा एक तस्वीर की चर्चा हो रही है। तस्वीर में निर्मला सीतारमण के साथ नजर आ रहे हैं कारोबारी विष्णु अग्रवाल है, जो जमीन घोटाला के आरोपी हैं। विष्णु के बगल में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी मौजूद है। इस तस्वीर के वायरल होते ही जेएमएम ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या विष्णु अग्रवाल वॉशिंग मशीन में धुल गया है क्या? वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी काम करती है। बता दें कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल सेना की जमीन घोटाला मामले में आरोपी है। ईडी ने गिरफ्तार किया और काफी पूछताछ की, इसके बाद जेल भेज दिया था। 4 महीने पहले ही उन्हें जमानत मिली है। सवारी बस से हो रही थी पशु तस्करी। बिहार से ले जाया जा रहा था बंगाल। चोरदाहा चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ा 25 पशु बरामद। चोरदाहा चेक पोस्ट से चौपारण पुलिस ने 25 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है। यह बरामदगी बुधवार को देर रात करीब 2 बजे हुई है। सभी जानवरों को सवारी बस में लादकर बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था। पशु तस्करी की सूचना चौपारण थाना प्रभारी दीपक कुमार को मिली। इसके बाद उन्होंने टीम बनाकर चोरदाहा चेक पोस्ट में जांच शुरू की, जहां जांच के दौरान ब्लू रंग के रॉकी नामक बस से पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस ने जब बस की जांच की तो आंखें खुली की खुली रह गई। तस्करों ने बस की सभी सीटें खोल रखी थी। इसके बाद इसके भीतर सभी 25 जानवरों को बेतरतीब तरीके से भर रखा था। जाँच करने पर पता चला कि पशुओं का पैर एवं मुँह बांध कर रखा गया था। पशुओं को बस के अंदर जबरन ठूस ठूस कर रखा गया था। जानवरों को पूर्वक बांधने के कारण उनके गर्दन एवं नाक से खून बह रहा था। जांच के क्रम में एक पशु मृत पाया गया। रेलवे स्टेशन के पास वृद्ध का शव मिला। जेब से मिले सुसाइड नोट। लिखा, मेरे मरने पर कोई आंसू न बहाएं। गिरिडीह शहर के पचबा थाना क्षेत्र के सलैया रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला है। मृतक के पास से 2 सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद इसकी सूचना पचम्बा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की तलाशी ली तो उसके जेब से 2 सुसाइड नोट मिले। इसके आधार पर उसकी पहचान राजकिशोर गुप्ता के रूप में की गई। वह हटिया रोड का निवासी बताया जा रहा है। सुसाइड नोट में किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की बात कही है। साथ ही अपने औलाद से असहयोग महसूस करने के बाद अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या करने की बात लिखी है। पत्र में साफ लिखा हुआ है कि जो औलाद जहाँ जहाँ है वह अपने अपने यहाँ पर सुरक्षित रहे। मेरे मरने पर किसी को कोई आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। बोकारो के चपरे ढलान में फिर हादसा। ड्राइवर को आई झपकी। बिजली के पोल को तोड़ते हुए पलटा। ड्राइवर खलासी को लगी चोट। डुमरी मुख्य मार्ग के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत चपरे ढलान में एक ट्रेलर पलट गई। घटना में ट्रेलर चालक राजस्थान निवासी आजू खान और उपचालक शौकत खान को चोट आई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर गुजरात मोरबी से टाइल्स लोड कर फुसरो आ रहा था। इस दौरान चपरी ढलान में चालक को झपकी आने के कारण ट्रेलर सड़क किनारे स्थित पोल को तोड़ते हुए झाड़ियों में जा घुसा। यह घटना अमलो पीओ कार्यालय के पीछे हुई है। अगर यह हादसा पीओ कार्यालय के सामने हुई होती तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और जायजा लिया। लोहरदगा सीट पर कांटे की टक्कर। उरांव वोट तय करेगा जीत हार। रांची लोकसभा क्षेत्र से अलग होकर बनी लोकसभा सीट लोहरदगा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसका न सिर्फ राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक भी है। जैन पुराणों के मुताबिक भगवान महावीर लोहरदगा आए थे। आए ने अकबरी किताब में भी लोहरदगा की खूबसूरती का खूब बखान किया है। अपने खूबसूरत प्रकृति नजारे के कारण भी यह लोगों को आकर्षित करता है। इस चुनावी रण में हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती रही है। इस सीट पर 1957 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर पहली बार झारखंड पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। 1967 में कांग्रेस ने इस पर पहला जीत का परचम लहराया था। इसके साथ ही लंबे समय तक इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की ही जीत हुई। पहली बार 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर अपना खाता खोला, लेकिन कभी भी यह सीट किसी एक खेमे में नहीं रही। प्रत्याशियों के साथ ही सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खेमे में जाती रही। इसके साथ ही इस पर टक्कर भी कांटे की रही। लगभग 19 लाख की जनसंख्या वाली इस लोकसभा सीट की बड़ी आबादी गांव में बसती है।
बाइक चोर गिरोह का खुलासा। गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। चतरा से लेकर धनबाद तक फैला रखा था जाल। चतरा की इटखोरी थाना पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों ने झारखंड के कई जिलों में घटित बाइक चोरी की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। डीएसपी मुख्यालय रोहित रजवार ने बताया कि हाल के दिनों में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेकर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि इटखोरी थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन कर स्पेशल ड्राइव चलाया गया। प्रेम प्रसंग में पलामू में युवक ने की आत्महत्या। 10वीं में पढ़ता था छात्र, अकेले रहकर कर रहा था पढ़ाई। बारालोटा में आनंद तिवारी के मकान में किराए पर रहने वाले युवक विनय कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के भरगांव निवासी रविंद्र गंजू का इकलौता पुत्र था। विनय मेदिनी नगर में 3 वर्षों से अकेले रहकर पढ़ाई करता था। वह 10वीं का छात्र था। बुधवार की रात उसका शव कमरे में फंदे से झूलता हुआ देखा गया था। विनय के आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। उसकी मौत के बाद फोन पर 2 लड़कियों का फोन आया था। इसी से उसके प्रेम संबंध की आशंका जताई जा रही है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। पति से तलाक लेकर प्रेमी से शादी फिर मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। मां ने लगाया आरोप, धोखे पर रखकर हुई थी दूसरी शादी। एमएमसीएच की नर्स प्रीति कुमारी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। प्रीति के घर वालों ने उसके पति सहित ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रीति ने अपने पहले पति से तलाक लेकर एमएमसीएच के कंपाउंडर पंकज कुमार निराला से जून 2022 में शादी किया था। इस संबंध में नर्स प्रीति की मां ने उसके पति, सास, ससुर पर हत्या का प्राथमिक दर्ज करने के लिए शहर थाना में आवेदन दिया है। दूसरे पति कंपाउंडर पंकज के साथ सुदना रोड नंबर 1 में किराए के मकान में रहती थी। बुधवार की रात गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती किया गया था। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मौत का कारण जहर खाना बताया गया। गुरुवार को प्रीति के शव का पोस्टमार्टम एमएमसीएच में हुआ। मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। मां ने कहा कंपाउंडर ने बेटी को बहला फुसला कर किया था शादी। चतरा में आपस में ही भिड़ी राजद, प्रदेश प्रवक्ता और विधायक के बीच तानातनी। सुबोध ने दी चुनौती, साबित करे, आरोप ले लूंगा संन्यास। 20 मई को चतरा में चुनाव होना है। इस चुनाव के पहले ही राजद आपस में ही लड़ रही है। रांची में आयोजित उलगुलान रैली में कांग्रेस प्रत्याशी के त्रिपाठी का विरोध हुआ। अब चतरा में राजद के विधायक और पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता और पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्यानंद भोक्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा जेल भेजे गए पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुबोध पासवान राजद में ना कभी था और ना है। वह एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है। सुबोध पासवान फर्जी बाउंसर रखकर सीसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर सैकड़ों युवक युवतियों से करोड़ों रुपए का ठगी किया है। उन्होंने कहा कि नटवरलाल के तर्ज पर कभी फर्जी दरोगा, कभी डीएसपी को तो कभी इंजीनियर और जीएम बनकर ठगी करने वाले सुबोध पासवान के संपत्ति का प्रशासन जांच करे। जब लोग पैसे की मांग करते हैं तो उसके द्वारा बाउंसरों का सहारा लेकर उन्हें डराया धमकाया जाता है। दिव्यांग महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, घर के आंगन में मिला शव, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत हलुद बनी राव कॉलोनी निवासी रीता प्रमाणिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रीता का शव घर के आंगन में पाया गया। इधर घटना की सूचना पाकर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। मायके पक्ष ने मृतिका के पति, देवर और ननद को पकड़ लिया। मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल भेजा। पुलिस ने ससुराल पक्ष को भी हिरासत में लिया है और थाने ले गए, जहां सभी से पूछताछ की जा रही है। इधर मामले को लेकर मृतिका के भाई अविनाश ने बताया कि जिस घर में उनकी दीदी रहती है वह घर उन्होंने ही बनवाकर उन्हें रहने के लिए दिया था। दीदी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती थी। वहीं पति रघुवर सिंह भी आंखों से दिव्यांग है। रघुवर का भाई और बहन उक्त घर में कब्जा करना चाहते थे। इसके पूर्व भी रीता के साथ मारपीट कर उसका पैर तोड़ दिया गया था। आज उन्हें लोगों ने फोन कर बताया कि दीदी की हत्या कर दी गई है। जब वे घर पहुंचे तो पाया कि दीदी का शव आंगन में पड़ा हुआ है और सिर पर चोट के निशान हैं। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पश्चिमी सिंहभूम के राजनगर पहुंचे सीएम चंपई, शहीद की पत्नी की जीत, आदिवासियों मूल निवासियों की जीत, जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनगर प्रखंड के हाई स्कूल फुटबॉल मैदान में सिंहभूम से इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उपस्थित लोगों से जोबा मांझी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा, जोबा मांझी एक शहीद आंदोलनकारी की पत्नी है। जोबा मांझी के जीत से राज्य के जल जंगल जमीन की रक्षा होगी। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए भाजपा को जुमलेबाज पार्टी करार दिया। सिंहभूम में दांव पर बीजेपी और जेएमएम की प्रतिष्ठा, जनता करेगी गीता और जोबा के भाग्य का फैसला। झारखंड में 18 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की गूंज से झारखंड पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड में 4 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। 13 मई को राज्य में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में चौथे चरण में मतदान होने हैं। पलायन, अराजकता और भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है झारखंड, रांची में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को रांची पहुंची। वे यहां बेहतर ईस्टर्न इंडिया के लिए झारखंड का विकास विषय पर आयोजित गोष्ठी में शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में किया था। कार्यक्रम में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। दोनों अतिथियों का झारखंड ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इसलिए राज्य से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि यह तभी संभव होगा जब यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करें। इसके अलावा हमें केवल मिनरल्स पर भी पूरी तरह निर्भर होना बंद करना पड़ेगा। हमें अन्य संसाधनों को भी विकसित करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिजली, पानी तो हमारी जरूरत है ही, इसके अलावा बेहतर अस्पताल पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने दिव्यांगों और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए किया ये विशेष इंतजाम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में अब चुनाव आयोग मतदान केंद्र पर दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को किसी तरह परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसे मतदाता जो कि मतदान केंद्र आने में असमर्थ है, उनके लिए होम वोटिंग कराने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए ऑटो, टोटो की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को मतदान केंद्रों में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए मतदाताओं के निबंधन, मतदान केंद्रों में व्हील चेयर, बैठने के लिए कुर्सियां की व्यवस्था है। मतदाताओं को इस गर्मी की चिलचिलाती धूप में खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए शेड की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर की जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच सके दुमका। बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी सरायकेला के खरसावा में चुनावी सभा करने के बाद दुमका के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे पर करानी पड़ी। इस कारण वे दुमका में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हो सके। ठेकेदार की बाइक की डिक्की तोड़ उचक्के ने उड़ाए 35,000 रुपये। गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडी बाजार बैंक मोड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने खड़े मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर उचक्के बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे 35,000 रुपये और कई जरूरी कागजात ले भागे। भुक्तभोगी गांधीनगर 3 नंबर हिंदी स्टेप कॉलोनी निवासी संवेदक भास्कर सिंह ने बताया कि वह अपनी बाइक को बैंक के सामने एक दुकान के पास खड़ा कर पंजाब नेशनल बैंक में किसी कार्य से सो गए थे। 5 मिनट बाद आए तो देखा मोटरसाइकिल की डिक्की टूटी हुई है। पॉलीथीन में रखे 35,000 रुपये तथा कई महत्वपूर्ण कागजात नहीं है। आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। श्री सिंह ने बताया कि वह SBI की बोकारो कोलियरी शाखा से 40,000 रुपये निकाले थे। उन्हें 50 रुपये के नोट के बंडल दिए गए थे, जिस कारण रुपए डिक्की में रखने पड़े। उस पैसे में से 5,000 रुपये निकाल कर वह PNB में गए थे। हालांकि उचक्के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने आसपास के दुकानों और बैंकों में लगे CCTV की जांच की। कई दुकानों के CCTV या तो खराब थे या बिजली नहीं रहने के कारण बंद थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।